नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में। और आपके साथ मैं हूं गौरव, जो कि आपकी पूरी टीम के साथ आज मौजूद हूं यहां पर स्टूडियो में। और ये टीम आई है आज शर्मिला टैगोर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जब बात इतनी बड़ी हस्ती की हो तो फिर कुछ जायज़ हो जाता है सब कि हम कुछ स्पेशल करें। और आज उसी स्पेशल करने के लिए हम लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज शर्मिला जी का हम बर्थडे मना रहे हैं और ये बर्थडे बिल्कुल खास होगा, क्योंकि आज हम सबकी जुबान से सुनेंगे आप शर्मिला टैगोर जी के दिलचस्प किस्से, उनकी बुलंदियां की कहानियां। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का, क्योंकि अगर हम सोचें एक बार कि अगर बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर ना होती तो बॉलीवुड कैसा होता, हिंदी फिल्में कैसी होती। क्योंकि इन्होंने हिंदी फिल्मों के को ऐसा मुकाम दिया है एक ऐसा कि जब हीरोइंस साड़ी का पल्लू माथे पर रखती थी, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाती थी, सिर ढक के रहती थी, उस वक्त एक ऐसी हीरोइन की एंट्री होती है, एक ऐसी एक्ट्रेस पर्दे पर आती है जिसने मॉडर्न लुक दिया, जिसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी और सबसे बड़ी बात है कि वल्गैरिटी नहीं करी। शॉर्ट ड्रेसेस पहनी, एक अपने आप को एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन दिया और दर्शकों ने भी इन्हें हाथों हाथ लिया और लगातार इनके चाहने वालों की फहरिस्त और लंबी होती चली गई। और आज शर्मिला टैगोर जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि शर्मिला टैगोर जी अपने आप में बॉलीवुड का एक इतना बड़ा नाम है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो आज मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, इन सबसे शर्मिला जी के किस्से जानेंगे और फिर आपको बताएंगे कि शर्मिला जी किस तरीके से एक बड़ा नाम बनी बॉलीवुड का। जी, सबसे पहले आशुकेश, हम आपसे शुरू करते हैं। शर्मिला टैगोर का बर्थडे है, आप भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। अक्सर मैं देखता हूं आशुकेश को कि वो फिल्म आराधना के गाने गुनगुनाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आशु, आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप ये उस दौर के 70s के गाने गाते हैं, तो क्या राज है? वो कहते हैं कि मेरे पापा इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि पापा को देख के बड़ा हुआ हूँ, पापा इनके गाने सुनते थे, तो मुझे भी एक लत लग गई है इनके गानों की। बताएं। सर देखिए, आपने आराधना की बात की, हुई बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसके बाद से अभी उनकी एक फिल्म थी अनुपमा, मैंने वो भी फिल्म उनकी देखी हुई है। जो धर्मेंद्र सर है उसमें, जिनका भी आज उनका भी बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे सर, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो। और मैम को भी हैप्पी बर्थडे। तो मैं ये बताना चाहूँगा ना, मैं एक ही उनको अगर एक वर्ड में मैं उनको डिस्क्राइब करूँ तो मैं बोलूँगा एक्सप्रेशन क्वीन। एक्सप्रेशन क्वीन कहूँगा मैं शर्मिला जी को, क्योंकि जब एक्टिंग की सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप किसी रोल में कैसे अपने एक्सप्रेशंस देते हो, आप उन बारीक बारीक चीज़ों का आप उनका एक्सप्रेशंस देखिएगा। बिल्कुल। उनके गाने का, उनके गानों में उनका एक्सप्रेशन, उनके जब वो कोई सैड या फिर कोई इमोशनल सीन कर रही है तो आप उनका एक्सप्रेशन देखिएगा। वो छोटी छोटी बारीक जो चीज़ें होती है एक्टिंग की, एक ज़बरदस्त एक्टर निकली। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो उस टाइम उस दौर की एक्ट्रेस हैं जब पल्लू हुआ करते थे, यानी या फिर माथे पे बिंदी लगा के एक्ट्रेसेस निकलती थी, लेकिन उस दौर में ये निकली, अपने आप को मॉडर्न पेश किया उन्होंने। उसके बाद से एक बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आप एक अलग जॉनर से या फिर आप एक अलग दिमाग लेके आते हो ना, आप एक अलग आइडिया लेके आते हो, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि आप डुबा दोगे या फिर आपकी जो फिल्में होंगी वो ज़्यादा नहीं चलेंगी। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने ये सारी चीज़ों को जो है ओवरकम किया और अपना जो है एक अलग पहचान बनाई बॉलीवुड में, अपना एक अलग कैटेगरी सेट किया बॉलीवुड में। तो बिल्कुल कैटेगरी सेट की है। और जब आराधना फिल्म की हम बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात है कि एक हीरो यानी राजेश खन्ना के इस फिल्म में डबल रोल थे। एक बार राजेश खन्ना इनके मंगेतर बनते हैं तो दूसरी बार इनके बेटे बन जाते हैं। और एक ही एक्टर के साथ उसकी प्रेमिका के साथ का किरदार भी जस्टिफाई करना और फिर उसकी माँ का किरदार जस्टिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है एक एक्ट्रेस के लिए। एक 3 घंटे की फिल्म में उन्होंने किस तरीके से एक 70 साल की जर्नी दिखाई है और एक किरदार को इतना अच्छी तरीके से पेश किया है कि लोग मुरीद हो गए थे, बहुत बड़े फैन हो गए थे कि वाकई जो शर्मिला ने कर दिखाया वो सिर्फ शर्मिला कर सकती थी, कोई और नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है मैडम, जब भी हम आपके किस्से सुनते हैं, आपकी कहानियां सुनते हैं तो सैल्यूट करते हैं हम आपको। आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र, आप एक दिन शर्मिला जी का एक किस्सा सुना रहे थे हमें, ऐसी डेस्क पे बैठे हुए बात चल रही थी, एंटरटेनमेंट की बातें चल रही थी। राघवेंद्र ने कहा कि हम सबकी वीडियोस बनाते हैं, हम शर्मिला जी की वीडियोस क्यों नहीं बनाते। फिर हमने कैलेंडर चेक किया, हमने देखा कि शर्मिला जी का बर्थडे आने वाला है, तो हम शर्मिला जी की क्यों ना हम उनके बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करें और उनकी वीडियो बनाएं। तो सर सबसे पहले तो मैं मैम को हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। हाँ जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो है मैम की फिल्म बचपन से देख के बड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मैम जो हैं शर्मिला टैगोर मैम जो हैं
बॉलीवुड में अपने ज़माने की वो एक्टर्स हैं कि मतलब हम उनको यदि किसी एग्जांपल में रखें तो जैसे कि मान लीजिए कि बगैर चाय में यदि हम शक्कर ना डालें तो चाय कैसी तो होगी? चाय कैसी होगी। मगर तो ठीक उसी प्रकार से बॉलीवुड में अपने ज़माने में यदि शर्मिला टैगोर नहीं होती तो वो उस समय का बॉलीवुड कैसा होता। बिल्कुल, हिंदी फिल्मों का प्रारूप क्या होता, हिंदी फिल्में कैसी होती, क्योंकि जिस तरीके से एक बिना शक्कर की फीकी चाय होती है, उसी तरह से अगर शर्मिला टैगोर नहीं होती बॉलीवुड में तो शायद बॉलीवुड का स्वरूप भी ऐसा होता कि जैसे एक बिना शक्कर की चाय का होता है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कह सकते हैं मैम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम नहीं है हमारी वो हैसियत कि हम आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर सकें, लेकिन हाँ जो किस्से हमने बचपन से आपके सुने हैं, जो आपको फिल्मों की पर्दे पे हमने आपको देखा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये कोशिश है आपकी चीज़ें दूसरों तक पहुंचाने की, आपके फैंस तक पहुंचाने की। हालांकि ये कोशिश हमारी कितनी कामयाब होती है हम इसका तो कोई गारंटी नहीं लेते। आप बताएं अंकित। जी सर, मैं सबसे पहले शर्मिला मैम को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा। और वैसे जैसे कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सबने बताया, तो मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो बाकी इन सब ने कवर नहीं की, ताकि ऑडियंस को और थोड़ा सा नॉलेज मिले कि क्या क्या उनके बारे में ऐसे किस्से। सर सबसे पहले बता दूँ कि मैं भी आर्टिस्टिक फील्ड से मतलब सहयोग रखता हूँ और साथ में उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। थिएटर जब मैं करता था बिल्कुल, तो जो मेरे सर थे वो कहते थे कि शर्मिला मैम की एग्जाम्पल देते थे कि उनसे कुछ सीखो। वो एक मॉडर्नाइजेशन का मॉडल लेके आए थे बॉलीवुड में, तो एक फैक्टर। और जो सर आपको पता होगा सर, एक्टिंग में 9 एलिमेंट्स होते हैं बेसिक, जो एक्टिंग सीखने के लिए होते हैं सर। वो उस मेथड पे जो एक्टिंग करना सर कोई एक्टर कर सकता है। आज भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनको वो 9 एलिमेंट्स पे नहीं कर पाते, क्योंकि सर वो उसमें चाहिए सर वर्सेटैलिटी, वो हर किसी में नहीं होती सर। तो वो मैम ने उस मॉडल को अडेप्ट किया। साथ ही साथ बता दूं सर, मैम ने आज तक 40 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं, और उसके बाद से 3 भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं, हिंदी, बंगाली और एसएमईज़ में। क्योंकि एसएमईज़ में इसलिए की क्योंकि उनका जो स्कूलिंग है और जो उनका मतलब कॉलेज है वो असम में हुआ था, तो उन्होंने भी उस भाषा को अडेप्ट किया, उसमें भी फिल्में की हैं, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। और साथ ही साथ बता दूं सर, इन्होंने मतलब इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, और कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और इनको एक बॉलीवुड में एक नाम दिया गया था कि बेस्ट एवर, जैसे इन्होंने बताया, एक्सप्रेशन गर्ल क्वीन एवर बॉलीवुड हैव, इनको ये टाइटल दिया गया था। और साथ ही साथ आपको सर ये बता दूं कि इनका जो सर करेक्टर में ढलने का जो अंदाज है, वो आज भी सर मेथड एक्टिंग में फॉलो किया जाता है। जो न्यू एक्ट्रेसेस आ रही है उनको ये बोला जाता है कि जो उनसे आप प्रेरणा लें, क्योंकि सर उनमें इतना भंडार है ज्ञान का कि आप जितना भी डूबे, आप मतलब आप जितना भी अडेप्ट करें वो उतना ही कम है। मतलब कोई उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती किसी से सर। तो यही है कि हम उनसे जितना भी सीखने को मिले सीखें, बट तब भी हम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते सर। एवरलास्टिंग कैसे हैं कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी हस्ती जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसके स्माइल को नहीं सराहा जा सकता, जिसके बारे में कुछ भी कहें तो वो बहुत कम है, और वो नाम है शर्मिला टैगोर। आप सबने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए हैं। मैं कहना चाहता हूँ अंकित, एक बार माइक संभालो, क्योंकि मैं भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता कि आज बर्थडे है और मैं कुछ ना कहूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे से पूछें कि शर्मिला जी को लेकर क्या एक्सपीरियंस है। जी सर, आप हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका शर्मिला जी से क्या उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा है अंकित। एक बार जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, मैं मीडिया की एक स्टडी कर रहा था कि मुझे पत्रकार बनना है आने वाले टाइम पे, तो उस वक्त मेरे कॉलेज से एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था हैबिटेट सेंटर में दिल्ली में। तो वहाँ मुझे भेजा गया एक माइक लेके कि जाओ कवर करके आओ, और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन पॉइंट था वो ये था कि इस फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने शर्मिला जी आई थी। शर्मिला जी को शायद ये याद होगा कि बात 16-17 साल पुरानी है कि वो आई थी, 2004 या 5 की बात है ये, जब वो हैबिटेट सेंटर आई थी एक फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने के बाद वहाँ बहुत सारी फिल्में दिखाएंगी। जैसी मैम ऑडिटोरियम से बाहर निकलती हैं, सब लोग एकदम टूट के पड़ते हैं माइक लेके कि मैम हमें भी बता दें। तो मैंने देखा, फर्स्ट जो मेरा इंप्रेशन था वो ये था कि जैसे ही वो मेरे सामने आई, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि अगर मुझे मौका मिला कुछ पूछने का तो मैं बहुत कुछ पूछूंगा। क्वेश्चंस तैयार किए थे मैंने, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, मैं एक प्रोफेशनल कह सकते हैं कि एक ना तो पत्रकार था ना कुछ था, एक वो लर्निंग टाइम था मेरा। तो जैसे ही मैम मेरे सामने आई, मैं एकदम स्पीचलेस था, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और बोल इसलिए नहीं पाया कि इतनी खूबसूरत, इतनी गॉर्जियस, मतलब मैंने पहली बार किसी हीरोइन से मेरा आमने सामने एक हुआ था कि मैंने उन्हें एकदम अपने सामने देखा, जिसे मैं फिल्मों में देखता आया था, उन्हें सामने देखा, मैं एकदम स्पीचलेस हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। और वो कहीं ना कहीं उस बात को समझ गई। उन्होंने स्पेशली मेरे से पूछा, आप कुछ पूछेंगे? मैंने कहा मैडम मुझे आपसे पूछना था कुछ भी, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं है, मुझे क्या पूछना था। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, जब याद आ जाए तो बता देना, मैं फिर भी आपका जवाब दूंगी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे बड़ी बात जो थी, मैं बिना कुछ रिकॉर्ड करे
वहाँ पे चला गया और मैंने उन लास्ट में जाके यही बोला, अंकित जब मेरे से पूछा तुम क्या लेके आए हो, कि मैं उनसे बात करके आया हूँ। उन्होंने स्पेशली मेरे से बात की है। वो बहुत सारे जो वहाँ पे पत्रकार आए होते हैं उन सबका आंसर दे रही थी क्वेश्चंस का, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेरे से बात करी। उन्होंने 4 वर्ड्स मेरे से पूछे कि आप कुछ पूछेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। सीरियसली मैम, जो दीवानगी उस वक्त थी आपके लिए, वो दीवानगी आज भी है। जो रिस्पेक्ट उस वक्त थी वो आज भी रिस्पेक्ट है। हम पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिए हज़ारों साल और 1 साल के दिन हो 50,000। ये जर्नी हमेशा ऐसी शानदार चलती रहे, हमेशा हम आपको ऐसी सिल्वर स्क्रीन पर देखते रहें, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। जो कमिंग मॉडर्न जनरेशन है उसके लिए आप हमेशा एक मेंटोर का काम करती रहें। तो मैम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। दर्शकों, अगर आप भी मैम तक अपनी विशेष पहुंचाना चाहते हैं, शर्मिला टैगोर को अपने अंदाज में किसी भी तरीके से विश करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक दें, अपनी विशेष हमें भेजें और हम ये विशेष मैम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल दनादन सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।